हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के डेट आपके कुंभ के बाद आने वाले हैं। यानी फरवरी लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की 100% संभावना है। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए और हमारे साथ सेशन को देखते रहिए एकदम शानदार तरीके से। दिन में आपको 2 से 3 वीडियो दिए जाते हैं, वो भी 10-10 मिनट 15 मिनट के। कम से कम इतना ही आप पढ़ेंगे डेली। मान लीजिए डेली 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो महीने में 1200 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1200 क्वेश्चन में से 100-150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। UPSSC एनम 2024 के बहुत ही शानदार फीमेल हेल्थ वर्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो 1 मिनट 2 मिनट इधर उधर वीडियो चलता है, तो यदि हम क्या करेंगे आपको 10 मिनट में ही देना चाहें तो क्या होगा, 10 मिनट में दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा आप कहेंगे कि स्पीड थोड़ा फास्ट है, तो स्पीड इसलिए क्या है थोड़ा सा 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो 10 मिनट सीरीज के लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। टॉप 25 MCQ क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न के साथ। क्योंकि ईयर लिखने में क्या बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए क्या हम ईयर नहीं लिखेंगे किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन क्या है पिछले वर्ष में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन क्या है बाद क्या है जो पूछे जाने की संभावना है, तो उन क्वेश्चनों को लेकर हाजिर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में हमें जरूर लास्ट में बताइएगा। कर मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर्स के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबल कॉर्टेक्स या हाइपोथैलेमस या सिनैप्स या थैलेमस? तो हमारा मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर के स्राव को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनैप्स। सी से सिनैप्स। नेक्स्ट, कर हड्डियों का मुख्य खनिज घटक क्या है? कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा क्या है हड्डियों को मुख्य खनिज घटक कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है टीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर ब्रेकडाउन, ट्यूबर ब्रोनोचाइटिस या ट्यूबुलर ब्लॉकेज। तो हमारा टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको पता ही था। नवजात शिशु के शरीर का लगभग कितना प्रतिशत वजन पानी का होता है? तो नवजात शिशु में 50%, 60%, 70%, 80%। जो नवजात शिशु के शरीर का लगभग कितना प्रतिशत वजन पानी का होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 80% वजन क्या होता है? पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना या अपशिष्ट पदार्थों उत्पादों को निकालना, रक्त निर्माण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जो हमारा गुर्दा क्या करता है वो क्या करता है? अपशिष्ट उत्पादों को क्या करता है? निकालता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको 5वें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो 6ठा क्वेश्चन कर रहा है एमनिया किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन डी। जो हमारा एमनिया यानी एनीमिया होना चाहिए, एमनिया लिख दिया, तो किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फ्लाइट और फाइट प्रक्रिया में मदद करता है? तो इसका एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन। तो हमारा क्या रहा है हार्मोन फ्लाइट और फाइट प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है कौन? ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनालिन। नेक्स्ट, कह रहा शरीर में लसिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से बचाव, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन, पाचन में मदद करना। तो शरीर में लिम्फ्स यानी लसिका का काम क्या होता है कि संक्रमण से बचाव करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा शिशु को जन्म के समय दी जाने वाली हेपेटाइटिस बी की खुराक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाचन सुधार, यकृत संक्रमण से बचाव, थकान कम करना, हड्डियों को मजबूत करना। तो हमारा कह रहा है जो हेपेटाइटिस बी की खुराक दी जाती है किस उद्देश्य से दी जाती है? पाचन में सुधार करने के लिए कि यकृत के संक्रमण से बचाव के लिए? तो इसकी किसके लिए देता है? यकृत संक्रमण से बचाव के लिए। नेक्स्ट, कह रहा थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, प्रोलैक्टिन। तो थायराइड से आपका क्या बन जाएगा? थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही। तो थायराइड से देखिए क्या मुख्य हार्मोन क्या? थायरॉक्सिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा शरीर में रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल यानी रेड ब्लड सेल यानी RBC का जीवन काल 60 दिन, 90 दिन, 120 या 150। तो आपने पढ़ा क्या RBC का जीवन काल कितने दिन होता है?
120 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है पाचन तंत्र में एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? वसा को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना या ग्लूकोज का अवशोषण करना। तो कह रहा पाचन तंत्र में एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को तोड़ना। तो पाचन तंत्र में एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। करा मलेरिया के इलाज में सबसे सामान्य दवा कौन सी है? क्लोरोक्विन, पैरासीटामॉल, डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिलिन। तो इसका राइट आंसर मलेरिया के इलाज में सबसे सामान्य दवा कौन सी है? तो मलेरिया के इलाज में सबसे सामान्य दवा क्या है? क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट कह रहा है रक्तचाप को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यदि क्या है ब्लड प्रेशर को नापना है तो किस यंत्र का यूज किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। तो रक्तचाप को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी बीपी को नापने के लिए। नेक्स्ट कह रहा इंसान के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरा, सबक्लेवियन आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इंसान के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आर्टरा, आर्टरा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, अस्थिमज्जा, यकृत, फेफड़े। तो शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, थैलेसीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। नेक्स्ट कह रहा हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हृदय में कितने वाल्व होते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट कह रहा है रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, पीलिया, थैलेसीमिया, टाइफाइड। तो जानते हैं बिलिरुबिन किसके लिए होता है? हमारा पीलिया का लक्षण होता है। बिलिरुबिन की स्तर बढ़ने से कौन सा रोग होता है? पीलिया। तो इसे क्या है? बिलिरुबिन की मात्रा को कम रखिए और क्या हो? पीलिया को से दूर रहिए। नेक्स्ट कह रहा इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन बनाए रखने में कौन सा आयन महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में कौन सा आयन? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फेट। तो कह रहा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में कौन सा आयरन क्या है? आयरन नहीं, आयन महत्वपूर्ण है। तो कह रहा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में कौन सा आयन महत्वपूर्ण है? तो हमारा क्या है? सोडियम आयन। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान आयरन सप्लीमेंट लेने का उद्देश्य क्या है? थकान कम करना, हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, मांसपेशियों का स्वस्थ रखना। तो गर्भावस्था के दौरान आयरन सप्लीमेंट लेने का उद्देश्य है हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबैलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कह रहा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट कह रहा रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागान, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो कह रहा रक्त शर्करा को स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह टीकाकरण में DPT का मतलब क्या है? तो DPT का मतलब टीकाकरण में क्या है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, पेप्टिक टाइफाइड या डायबिटीज, पर्टूसिस, टेटनस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। एक क्वेश्चन इसी टाइप का था, उसमें क्या हो गया था? हमने ध्यान नहीं दिया नाम पढ़ने में और क्या हो गया था? उसका आंसर गलत हो गया था, तो हमने उसको कमेंट में बता दिया था। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर क्या होता है गलती से अगर दूसरे पर टिक लग जाता है तो उसको कमेंट में आपको उसको सुधार करा दिया जाएगा। कमेंट में आप चेक कर लीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में आपको उसके आंसर जरूर मिल जाएंगे, और नहीं मिलता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? वेना कावा, पल्मोनरी वेन, फेमोरल वेन या
सबक्लेवियन वेन। तो कह रहा क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? वेना कावा। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।